बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंक्स। माय डियर गाइस, आज हम जो बात करने लगे हैं दैट इज वंस अगेन रिलेटेड टू द सेंटेंस। इसका ताल्लुक है सेंटेंस के साथ। देखो आप लोग एक चीज तो जानते हैं कि सेंटेंस के बारे में हमने जनरल बात की थी कि सेंटेंस वो होता है जहां पर वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड बट दे आर अरेंज्ड इन सम पर्टिकुलर अरेंजमेंट और एक मीनिंग उनका होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जो है ना ये सेंटेंस है। आज हम जो बात करने लगे वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। इससे पहले भी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे तो बात की है, लेकिन वो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस थी वो फंक्शन के लिहाज से हम देखते हैं कि ठीक है यार, कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, और उसके बाद नेगेटिव, और जब हम इनको लेते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंट्रोगेटिव हैं और फिर ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। लेकिन आज हम उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करने लगे तो देयर आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसकी वजह से आपको क्लॉजेस की भी समझ आने वाली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आप इसको एंजॉय भी करेंगे साथ साथ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट्स अ सिंपल सेंटेंस, आप कहते हैं कि क्लॉज इज द सिंपल सेंटेंस। जो क्लॉज है ना, क्लॉज दैट इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस। वो सिंपल सेंटेंस है क्लॉज। अच्छा, तो हम कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस वो होता है विच हैज वन वर्ब, जिसमें एक ही, यानी वो क्लॉज जिसके अंदर एक ही मतलब जो है वो वर्ब मौजूद है, तो वो तो क्लॉज कहलाती है और उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल है कि वी पब्लिश्ड अ न्यू बुक। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक सेंटेंस है और सिंपल इस वजह से कि देयर इज अ सिंगल वर्ब, इसमें एक ही वर्ब मौजूद है जो कि है पब्लिश्ड। तो वी पब्लिश्ड अ न्यू बुक, तो आपको पता चला कि ये क्या हुआ, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर आप कहते हैं कि आई रीड अ बुक डेली, तो यहां पर रीड एक ही वर्ब है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि दिस इज द मार्कर विच इज रेड, अब आप नहीं कहने वाले कि ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों बोला, कि देखो दिस इज द मार्कर, ये वो मार्कर है, तो इसमें इज आ रहा है जो कि एक वर्ब है, विच इज रेड इसमें फिर इज आ गया जो कि दूसरा वर्ब है, तो इसका मतलब इसमें दो वर्ब है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस तो नहीं ना कहने वाले। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बात हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में एक निमोनिक्स है। निमोनिक्स आप जानते हैं कि कोई सी चीज को याद करने के लिए ना आप सिंपल को फार्मूला बना लेते हैं। जैसे यहां पर है फैन बॉयज, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये फैन बॉयज है दैट इज ओनली फॉर द बिगिनर्स, अदरवाइज आपको जहन में कुछ और बातें भी रखनी जो मैं बताऊंगा आपको। तो कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं विच हैज मोर देन वन वर्ब, यानी विच हैज मोर देन वन वर्ब, एक वर्ब से ज्यादा उनके अंदर मौजूद हो तो हम उन्हें कहते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। और उसमें फैन बॉयज में से कुछ आता हो। अब फैन बॉयज का क्या कॉन्सेप्ट है, एफ से बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, और एन से बनता है नॉर, फिर आप बी से बनाते हैं बट, और फिर आप ओ से बनाते हैं और, फिर आप बनाते हैं वाई से येट, और एस से बनाते हैं सो। तो हम ये बात कहेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है और उसके अंदर फॉर एंड नॉर बट और येट सो यानी फैन बॉयज आ रहा है, और तो हम कहेंगे कि वो कौन सा वाला सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि उसके अंदर जो दोनों क्लॉजेज है ना वो इक्वल लेवल की हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉजेज का मतलब दोनों का लेवल एक जैसा है, यानी बोथ ऑफ देम दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, वो दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन इसका मतलब हरगिज ना समझेगा कि फैन बॉयज ही जो है उन्हीं की वजह से ही कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। देयर इज सम अदर वेज। जब हम क्लॉजेज पे बात करेंगे तो क्लॉज को समझते हुए इनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे शी वॉज हैप्पी बट शी वॉज क्राइंग। देखो कभी कोई इंसान खुश तो होता है लेकिन रो रहा होता है, क्या हो गया जिंदगी का, तो शी वॉज हैप्पी, इसमें वॉज की वजह से एक आपकी क्लॉज है, यहाँ पर वॉज क्राइंग जो है ये एक और क्लॉज है, और दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बट, ये बट के साथ जुड़े हुए हैं। सो वी आर टू से दैट शी वाज हैप्पी बट शी वाज क्राइंग, तो ये कौन सा वाला सेंटेंस हुआ, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें बट आ गया। अगर आप कह देते हैं कि दिस इज द मार्कर, ये मार्कर है एंड इट्स कलर इज रेड, आपने देखा दिस इज अ मार्कर, इज आप लगा रहे हैं कि एक क्लॉज है एंड इट्स कलर इज रेड, तो एंड से जुड़ गई अगली वाली क्लॉज, तो आप कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से आप कहते हैं कि दिस इज अ बोर्ड, ये एक बोर्ड है, बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर राइटिंग, ये सिर्फ राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आप बट लगा रहे हो। तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि whenever the sentences they are interconnected, they are connected with the help of for and nor but or yet so,
वी आर टू से कि ये जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, ये जो बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए तो ये बात सफिशिएंट है। चलें आगे बढ़ते हैं, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। अब देखो, अदर देन फैन बॉयज के अलावा, जहां पर एक क्लॉज आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी एक क्लॉज ऊपर है दूसरी नीचे, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब आपने कहा था ना कि दिस इज द मार्कर विच इज रेड इन कलर, तो दिस इज द मार्कर, ये एक मार्कर है विच इज रेड इन कलर। अगर आप खाली बोल दें विच इज रेड इन कलर, तो आप समझेंगे यार ये क्या बात है, बात तो समझ में नहीं आ रही, विच इज रेड इन कलर। लेकिन जब तक आप दिस इज अ मार्कर नहीं बोलेंगे, तब तक आपका सेंटेंस सेंस नहीं देगा। तो मतलब कहने का, दूसरी वाली क्लॉज है वो होगी सबऑर्डिनेट, छुप गई है पहले वाली के। तब दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है विच इज रेड इन कलर, जिसका कलर का रेड है। अब आपको पता चल गया, एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज का, दूसरी हमारे पास आ गई जो कलर वाली है वो आकी डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर कोई सेंटेंस विच से, हु से, दैट से जुड़ जाए, व्हाट से जुड़ जाए, आप कहते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज व्हाट, ये वही है आई वांट टू टेल यू जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आपको पता चल गया एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरी क्लॉज जो व्हाट से जुड़ गई है वो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जहां पर आपको इस तरह से लगे, और यहां पर भी एट लीस्ट 2 वर्ब्स होने चाहिए, यानी कंपाउंड में भी 2 वर्ब्स और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर भी 2 वर्ब तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा, इसमें जो सॉ है उसकी वजह से ये एक क्लॉज यहां पर बन गई, एक वर्ब आ गया। हु वाज लेम, जो कि मतलब लंगड़ा था, अब यहां पर वाज की वजह से एक और क्लॉज। सो वी आर टू से बोथ ऑफ दीज क्लॉजेस दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हु, ये हु की वजह से जुड़ी है। अब हु जो है ये फैन बॉयज में से कोई नहीं है, लिहाजा हम कहेंगे कि आई सॉ द मैन, मैंने अगर आदमी को देखा। हु वाज लेम, अगर आप हु वाज लेम को अकेला बोल देना तो ये सेंस नहीं दे रहा, कोई मीनिंग आपको जनरेट ही नहीं हो रहे, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए अब इससे आगे है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड के मतलब है, यहां पर आपको फैन बॉयज मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब है हु है, व्हाट है, विच है, दैट है, वो भी लगेंगे। जैसे ये सेंटेंस है कि आई सॉ द मैन, और इसमें 2 से ज्यादा वर्ब जरूरी हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 से ज्यादा वर्ब जरूरी है। गाइस एक बात याद रख लो, जब कभी भी आप अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आप इसमें माहिर हो जाओ देन यू आर एक्सपर्ट इन राइटिंग। और राइटिंग दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल वन, बड़ा इंपॉर्टेंट है राइटिंग, इसलिए इसको समझें। आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा, हु वाज लेम, जो कि लंगड़ा था, बट ही वाज नॉटी, लेकिन था शरारती। अब आप देख रहे हो कि यहां पर एक वर्ब आ गया सॉ, दूसरा वर्ब आ गया वाज, और तीसरे ये जो है वंस अगेन वाज, तो इसमें एक क्लॉज, उसके बाद हु वाज लेम दूसरी क्लॉज, और बट से लेकर, बट से आप लेते हैं और यहां तक ही वाज नॉटी, तो आप कहते हैं कि ये 3 क्लॉजेस हैं इसमें। तो 3 क्लॉजेस हैं और एक जगह पर ये जो है ये हु के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, एक जगह पर बट से जुड़ा हुआ है जो इसको कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसको रिकैप करते हैं, फिर वहां पर एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलेंगे। रिकैप क्या है? सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही वर्ब हो, और सिंपल सेंटेंस का दूसरा नाम क्लॉज भी है। कंपाउंड सेंटेंस आमतौर पर फैन बॉयज का मतलब मैं समझा चुका हूं। अगर कोई सेंटेंस एंड, बट, फॉर वगैरह से जुड़ा हुआ है और उसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब्स मौजूद हैं, वी हैव टू से वो कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स कौन सा? कॉम्प्लेक्स अदर देन फैन बॉयज, उसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो नहीं, इनके अलावा हु आ सकता है, विच आ सकता है, दैट आ सकता है। तो अब आई सॉ द मैन ये आपके पास आ गया। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि कंपाउंड वाली भी खसूसियत मौजूद है और कॉम्प्लेक्स वाली मौजूद है, यानी एंड, बट वगैरह भी आ रहा है, और उसके साथ साथ हु, विच, दैट वगैरह भी आ रहा है, और वट, तो ये भी आ रहा है। तो ये थी हमारी बात। अब हम चलते हैं जरा इधर, यहां पर आई हैव रिटन दिस 5 सेंटेंसेस फॉर यू गाइस, और आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में से कौन से कंपाउंड है, कौन से कॉम्प्लेक्स है, और कौन से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, और कौन से बिल्कुल बिल्कुल सिंपल हैं। तो देखें, सबसे पहले व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे बुलाया, आई वाज टेकिंग रेस्ट, में आराम कर रहा था। इसमें आप देखें, पहले तो ये चेक करते हैं कि कितनी क्लॉजेस हैं। क्लॉज को चेक करने का एक ही सिंपल फार्मूला, सादा सा फार्मूला, सादा सी बात, क्लॉज को फाइंड आउट करने के लिए भाई जितने वर्ब्स हैं उतनी क्लॉजेस हैं। इसमें देखें, ये कॉल एक वर्ब है आपका, और वाज टेकिंग ये दूसरा वर्ब है, तो इसका मतलब इसके 2 ही वर्ब है। तो जब 2 वर्ब्स हैं तो इसका मतलब इसके अंदर 2 क्लॉजेस हैं। जब 2 क्लॉजेस हैं तो क्या सिंपल होगा? नो, सिंपल हो ही नहीं सकता। लिहाजा
जब आपने बोला और, क्या इसको हम कंपाउंड कह सकते हैं? कंपाउंड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के लिए तो भाई फॉर एंड एंड्स ऑन इस्ताक के अल्फाज जरूरी है। यहाँ पर व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुम इसमें से एक, देखिए कंडीशन सेंटेंसेस की बात हो रही है, इसमें से एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, लिहाजा व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज, अगर तो आप यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा पढ़े, आई वाज टेकिंग रेस्ट, में आराम कर रहा था, कब कर रहा था? व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने बोला है। तो व्हेन यू कॉल्ड मी, अगर आप इसे इंडिपेंडेंटली परे करके अलग करके देखें कि इसका मीनिंग क्या है, आपको पता है इसका तो मीनिंग है ही क्यों नहीं बेचारे का। लिहाजा ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया, और बोथ ऑफ देम दे आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हेन के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता चल गया कि ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। इफ यू रीच्ड अर्ली, अगर आप जल्दी पहुंचे, वी वुड गो टू मरी, हम मरी जाएंगे। अच्छा अगर आप यहां से पढ़ें यहां तक इसको, तो वी वुड गो टू मरी, हम मरी जाएंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे, मौसम तो बड़ा प्यार है, जाना भी चाहिए। तो वी वुड गो टू मरी, ये हमारे पास आ गया एक क्लॉज, दूसरी क्लॉज, चूंकि इसके अंदर वुड गो एक वर्ब है। उसके बाद यू रीच्ड, रीच इसमें एक वर्ब है। अब इफ यू रीच्ड अर्ली, अगर तुम जल्दी पहुंचे, अगर तो आप इस सेंटेंस को अलग करके देख लो, इफ यू रीच्ड अर्ली, इफ यू रीच्ड अर्ली, नहीं यार इसका तो सेंस ही नहीं बन रही, लिहाजा सेंस नहीं बन रही, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुई ना, डिपेंडेंट क्लॉज में तो सेंस नहीं बनती। लिहाजा आप ये कहेंगे कि इफ जो है दैट इज बीइंग कनेक्टेड इन ऑर्डर टू मेक इट अ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं इसे। चलिए अब जरा इसके बारे में आप खुद के लिए वीडियो को पॉज करके मुझे जवाब तो दीजिए। प्लीज गिव मी द बुक, मेहरबानी करके मुझे किताब दो, विच यू गॉट फ्रॉम मी, जो तुमने मुझसे ली थी, एंड डिड नॉट रिटर्न, वापस ही नहीं की। तो अब प्लीज गिव मी द बुक विच यू गॉट फ्रॉम मी एंड डिड नॉट रिटर्न। आपने देखा पहला वाला जो हिस्सा है वो विच से जुड़ गया, अगला वाला एंड से जुड़ गया, एंड से जुड़ने वाला जो है वो बता रहा है कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, और विच बता रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तीन क्लॉज हैं, एक गिव से, एक गॉड से, और एक डिड नॉट रिटर्न जो है ना, ये भी एक वर्ब है, तो तीन वर्ब्स हैं। तो जिसके अंदर दो से ज्यादा वर्ब्स होते हैं, और उसके साथ साथ विच है, दैट है, व्हाट है, एंड है, बिकॉज है, वगैरह वगैरह। तो आप कहते हैं कि ये जो क्या हुआ, ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अब चौथा तो मैं करूंगा, अगले वाला लास्ट भी आपको करना पड़ना है। वी हैव बीन लर्निंग बुक्स फॉर 15 years। अब इसमें सबसे पहले बताएंगे सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा वाला है। आप कहेंगे कि इसके अंदर अगर तो आप सोचेंगे ना कि वी हैव बीन लर्निंग, एक ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब, नहीं भाई नहीं, दिस इज द सिंगल वर्ब, ये एक ही वर्ब है। लर्निंग मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब बीन, और हैव बी हेल्पिंग वर्ब। तो ऑल ऑफ देम दे आर मेकिंग वन वर्ब, सारे एक ही वर्ब बना रहे हैं, इसको तीन वर्ब मत समझिए। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसकी। सो वी आर टू से वी हैव बीन लर्निंग बुक्स फॉर 15 years। सो दिस इज द सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज ओनली वन वर्ब। आखिरी वाला भाई आपकी जिम्मेदारी, ठीक है ना, कर लेंगे, करके जरा कमेंट्स में मुझे भेजिएगा, और आई विल बी हैप्पी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। और एक बात, जो आप सीखते हो उसके बारे में लाजमी तौर पर भाई दूसरों को बताओ। और उसके साथ साथ जब कभी कोई लर्निंग आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो यू आर टू वर्क कॉन्स्टेंटली, लगातार काम करते हो, कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ काम करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।